हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे बाइनांस में किस तरह ट्रेडिंग की जाती है और बाइनांस में कितनी टाइप की ट्रेडिंग होती है। लाइव इस वीडियो में करके दिखाऊंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा ताकि एक बिगनर लेवल के बंदे को भी समझ में आ जाए किस तरह से बाइनांस में ट्रेडिंग की जाती है। तो चलिए सबसे पहले होम पे आ जाते हैं। यहाँ पे होम को कुछ इस तरह से मैंने सेट किया है। अगर आपका यहाँ पे होम पेज पे ये सब चीज़ें शो नहीं हो रही हैं तो आप सिंपली इस येलो पट्टी पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये विडगेट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद अभी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा फेवरेट, हॉट, अल्फ़ा, न्यू, गेनर, लूज़र्स, ये सारी यहाँ पे लिस्ट आपको शो होनी शुरू हो जाएगी। ये आपने यहाँ पे ऑन कर लेनी है। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे मार्केट में और मैं आपको शुरू से सब चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, मार्केट में जाते ही यहाँ पे आपको सारी कॉइन्स शो हो जाती हैं। अभी यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे मार्केट में आपको साथ में एक फेवरेट का एक ऑप्शन शो हो रहा है, इधर अल्फ़ा का शो हो रहा है, यहाँ पे ग्रो का, स्केयर का, डाटा का। तो ये पूरी एक लाइन क्या है। फेवरेट में आपकी वो कॉइन्स होती हैं जो आपने यहाँ पे अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर रखी होती हैं, और मार्केट में वो कॉइन्स होती हैं, जितनी भी कॉइन्स हैं सब आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। अल्फ़ा एक न्यू कॉइन्स की लिस्ट यहाँ पे ऐड हुई है। तो मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मेन जो चीज़ें हैं उन पे ही हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में आने के बाद यहाँ पे नीचे आपको स्पोर्ट और जहाँ पे ये है फ्यूचर, जिसको USDSM बोलते हैं, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये जितनी भी आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे वो सारी फ्यूचर भी होगी। अभी हम चलते हैं मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग में। स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में पहले आज जान लेते हैं कि ये ट्रेडिंग क्या है। तो चलिए, स्पॉट ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें आप कोई सी भी कॉइन ख़रीदते हैं, अपने पास स्टॉक रखते हैं, जब मार्केट में उसका रेट अप होता है तो आप उसको फ़रोख्त कर देते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि आपने बाज़ार से सोना ख़रीदा, 1 तोला सोना जिसकी आपको कीमत पड़ी 1.5 लाख रुपए। अब वो सोने की कीमत मार्केट में जब बढ़ेगी, जब वो 2 लाख का हो जाएगा तो आप उसको सेल कर देंगे और 50,000 जो है आपको फ़ायदा हो गया। लेकिन वही सोना अगर सस्ता हो जाता है, जो आपने 1.5 लाख का ख़रीदा था 1 लाख का हो जाता है, तो आपको लॉस हो गया। तो आप उसको होल्ड किए रखेंगे जब तक कि उसकी प्राइस वापस उतनी नहीं हो जाती या बढ़ नहीं जाती। आप अपने पास उसको महफूज स्टोर रखेंगे। इसी तरह करके ये कॉइन स्पॉट में आपको देखने को मिल रही हैं। कोई सी भी कॉइन आप ख़रीद के रख लेते हैं, सालों साल रखें, जब उसकी मार्केट में कीमत बढ़ जाएगी तो उसको सेल कर देंगे। अब यहाँ पे 3 किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक वो जो एक दिन में ही कॉइन को ख़रीदा और शाम तक उसको आपने फ़ायदे में बेच दिया, उसमें एक स्ट्रेटजी लगाई जाती है कि अगर आपकी वो कॉइन सस्ती हो जाती है, जिस रेट से आपने ख़रीदा उस रेट से गिर गई है, तो आप उसको नीचे से फिर बाय कर लेंगे। पहले वाली जो आपने कॉइन ख़रीदी थी और जो बाद में ख़रीदी थी, उन दोनों के दरमियान में जब वो कॉइन आएगी तो आप उसको सेल करके बिना प्रॉफिट या लॉस के निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉइन ऊपर चली जाती है तो आपको फ़ायदा हो जाता है। इस तरह करके काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके ज़रिए लोग यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर महीनों यहाँ पर वेट करते रहते हैं, हफ्ते बाद, महीने बाद सेल करते हैं और काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। और कुछ लोग तो लॉन्ग पीरियड के लिए लगा के भूल जाते हैं, सालों बाद आके देखते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, जिस तरह लोग बिटकॉइन लेके भूल चुके थे और इतना ज़्यादा उनको फ़ायदा हो गया। तो ये चीज़ तो आपने समझ ली। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, यहाँ पे मैं BTC को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे BTC की मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी काफ़ी अप जा रही है। तो ये कैसे पता चलता है कॉइन्स ने यहाँ से अप जाना है, डाउन जाना है, उसके मुतालिक मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल आप इसको थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। यहाँ पे बॉटम में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे होते हैं, बाय और सेल। इन पे टैप करने से यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होता है, ना कि यहाँ पे आपकी ट्रेड लगती है। तो चलिए इसको भी थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे ये आइकॉन है, इस पर क्लिक करके आप वापस से अपने ग्राफ पे जा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे टाइम का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम अपनी ID बना के आते हैं तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिल रहा होता है। यहाँ पे 15 मिनट है, 1 घंटा है, 4 घंटे हैं, 1 दिन है, और इसी तरह मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप 1 वीक या 1 मंथ या 3 दिन का ग्राफ यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप इस कॉइन का यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। देखिए, ये 1 मंथ के ग्राफ के हिसाब से कॉइन काफ़ी अप ज़्यादा जा रही है। तो बिटकॉइन जो है वो अगर आप यहाँ पे कहीं ख़रीद लेते तो आज आप कहाँ के कहाँ होते। तो खैर अभी इसको हम यहाँ पे वापस से 15 मिनट पे कर देते हैं। ये मेन चीज़ है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे ये वो लोग हैं जो यहाँ पे ऑर्डर लगा रहे हैं। यहाँ पे ये बायर हैं और ये सेलर हैं।
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब सेलर ज़्यादा है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि आप यहाँ पे बाय करें या सेल करें तो आप इनको देख सकते हैं, इनमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अभी ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो हम लॉस में जा सकते हैं। अभी अगर आपने बाय करना है, ये सेल करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है, अभी चलते हैं अगले स्टेप पे। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर आपको किसी जगह से कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भी मज़ीद काफ़ी सारी डिटेल है, जैसा कि यहाँ पे 24 आवर में ये कितनी मतलब अप जा रही है, इसका वॉल्यूम कितना है, ये लो कितनी गई है और अप कितनी गई है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपका दिमाग उलझाना नहीं चाहता। यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप सिंपली जो मेन चीज़ें हैं सिर्फ आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए बाय और सेल, दो बटन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बाय पे करते हैं या सेल पे करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास पेज ऐसा शो होगा, सेल पे ये होगा और बाय पे ये होगा। आप यहाँ से भी मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे देखिए एक लिमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपके पास यहाँ पे इस तरह करके मार्केट का ऑप्शन यहाँ पे अनेबल होगा। मार्केट में क्या होता है कि अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है, ये वाला रेट चल रहा है। यहाँ पे जो मार्केट का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप टोटल जितने यहाँ पे अमाउंट लगाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे $10 यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। $10 सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्रिएटेड। अभी अगर आप यहाँ पे वॉलेट पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आपने यहाँ पे इतनी BTC यहाँ पे $10 की यहाँ पे ख़रीद रखी है, और बाकी जो आपके USDT डॉलर हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं। बाकी कॉइन्स जिन जिन में आपने लगा रखा होता है उनको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन में आपका ऑर्डर लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल बिटकॉइन में हमने ये ऑर्डर लगाया है जो कि थोड़ा सा प्रॉफिट में जा रहा है, 0.06%। अभी हम इनको सेल करना चाहते हैं। अब सेल करने का क्या तरीका है, अब देखिए वापस से मार्केट में आएंगे, यहाँ पे हम BTC को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे सेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी ये स्ट्रेंथ को फुल कर लेंगे, मतलब जितने भी हमारे पास हैं। अगर आप हाफ़ सेल करना चाहते हैं, हाफ़, अगर आप फुल सेल करना चाहते हैं, कि मतलब मैं सारी बिटकॉइन जो मैंने ख़रीदी है वो सारी सेल करना चाहता हूँ, सिंपली इसको फुल करके आप सेल वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर क्रिएटेड, आपकी बिटकॉइन सेल हो चुकी है और इसका नफ़ा या फ़ायदा आपको यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, इस पे आप टैप करेंगे और जहाँ पे आपको ऑर्डर हिस्ट्री शो हो रही होती है, ऑर्डर हिस्ट्री को टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने यहाँ पे कहाँ से बाय किया और कहाँ पे सेल किया। तो यहाँ पे आप अपने नफ़े या फ़ायदे को यहाँ पे देख सकते हैं, और ये लाइव भी आपको दिख रहा होता है कहाँ पे आपने बाय किया है और आपको फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये वैसे शॉर्ट टर्म में नहीं होती, इसके लिए लोग महीनों, एक साल तक यहाँ पे चीज़ें ख़रीद के रखते हैं। अभी देखिए ज़्यादा अप हो गई, अगर हम अब सेल करते तो शायद थोड़ा सा और फ़ायदा हो जाता। अभी आपने इतना तो समझ लिया कि हम किस तरह से बाय करते हैं और सेल करते हैं। अभी आपको ऑर्डर लगाना मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप बाय के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको एक लिमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होता है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे में यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो 1,21,850 पे ये कॉइन चल रही है, तो जब ये कॉइन 700 पे आए, यहाँ पे अगर 1,21,700 पे आए तो यहाँ पे मेरे ऑटोमेटिकली $10 की ये कॉइन बाय हो जाए। तो यहाँ पे मैं बाय BTC पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे एक ऑर्डर लग गया है। अब मैं अपना चाहे मोबाइल बंद करके रख दूँ, इंटरनेट बंद हो, जैसा भी मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ, जब भी ये कॉइन नीचे आएगी और हमारी लगाई हुई इस कीमत पे टच करेगी, फ़ौरन से हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और इतने पे हमारी $10 की बिटकॉइन ख़रीदी जाएगी। और इसी तरह आप सेल पे भी लगा सकते हैं। अगर आप सेल पे जाते हैं तो यहाँ पे कीमत सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने पहले से बाय कर रखी है। अभी हमने बाय जो की हुई थी वो सेल कर दी है, लेकिन अगर हमने सेल ना की होती तो यहाँ पे हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते थे कि जब ये यहाँ से 1,21,900 पे जाए
या आप 22,000 पे भी रख सकते थे, जो आप जितना रखना चाहें अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉइन है वो सेल हो जाए और आपको जो प्रॉफिट है वो फ़ौरन से मिल जाए। तो इस तरह करके यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन काम करता है। और अगर आप अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको कैंसिल का एक ऑप्शन मिल रहा होता है, इस पर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। इससे आपका ना डॉलर कटेगा ना आपको कोई नुकसान होगा, बिल्कुल फ्री में आप ऑर्डर लगाते हैं। अभी चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ। फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। आप यहाँ पे मार्केट में आएंगे, यहाँ पे आपको जो USDSM दिख रहा है ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। इसमें ये सारी कॉइन्स अब दिख रही हैं। इसमें भी हम खोल लेते हैं बिटकॉइन टू USDT। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अभी मार्केट अप जाएगी तो आप यहाँ पे लॉन्ग खेल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको 10 कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे हमें जो बड़े बायर और सेलर हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे इक्वल में चल रहे हैं। यहाँ पे आधे लोग हैं जो यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं, आधे शॉर्ट कर रहे हैं। इसमें बाय और सेल का नहीं होता, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट का होता है। लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है? देखिए, लॉन्ग का मतलब है अगर आप लॉन्ग करेंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट अप जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन आ गई, नीचे की तरफ ग्राफ आ गया, तो आपको नुकसान होगा। आपके वो सारे पैसे लगाए चले जाएंगे और इससे लोगों के बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट डाउन आने वाली है तो आप सिंपली यहाँ पे शॉर्ट पे लगा देंगे। अगर वाकई में मार्केट नीचे आएगी जैसे कि आ रही है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट अप चली गई तो आपके वो सारे पैसे कट जाएंगे। ये एक किस्म का जुआ है। तो चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप इसके इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे जो स्पोर्ट में हमने पेज देखा उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शन अलग से हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनमें यहाँ पे क्रॉस है, 20x है, एस है। इनका क्या मतलब है? देखिए, क्रॉस जो है ये आपको क्रॉस ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है अगर आप यहाँ पे छोटे ट्रेडर हैं। अगर बड़े ट्रेडर हैं तो आप इस पे जा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादातर लोग चूज़ नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे क्रॉस को ही चूज़ करिए। और उसके बाद यहाँ पे लेवरेज है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आपका लेवरेज यहाँ पे 25 पे है, 50 पे है, इससे क्या मतलब है? अगर यहाँ पे आपका लेवरेज 2x है तो ये समझ लें ये मल्टीप्लाई है। अगर आप यहाँ पे $2 लगाते हैं तो आपको उसके बदले में 4 मिल जाएंगे। लेकिन यही अगर आप यहाँ पे 10 कर देते हैं, अभी आप अगर 2 लगाते हैं तो उसके बदले में आपको 20 मिलेंगे। और इस तरह आप अपना लीवरेज बढ़ा के जहाँ पे रखना चाहें आप रख सकते हैं। लेकिन इससे एक नुकसान भी होगा कि अगर आपकी मार्केट आपके मुतबादिल चली गई, जैसे कि आपने लॉन्ग खेला और शॉर्ट आ गई, तो आपके इतने ही ज़्यादा डॉलर अकाउंट से जाएंगे और इस तरह आपका अकाउंट वाश भी हो सकता है। इसको बहुत सोच समझ के लेवरेज को सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद अगली चीज़ है एस। अगर आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आप देखिए सिंगल असिस्ट मोड है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बेट लगाते हैं, ऐसे में अगर आपको लॉस होता है, जो फ्यूचर ट्रेडिंग के वॉलेट में पैसे पड़े होंगे वही कटेंगे। लेकिन अगर आप मल्टी असिस्ट मोड ऑन कर लेते हैं, ऐसे में क्या होगा कि आपके जितने भी बाकी के वॉलेट हैं जिनमें स्पोर्ट है, फंडिंग है, वो सब के मिला के आपका पूरे का पूरा अकाउंट वाश हो जाएगा। मतलब किसी भी वॉलेट में आपके पैसे नहीं बचेंगे। तो आप गलती से भी इसको यहाँ पे मल्टी असिस्ट मोड को ऑन मत कीजिए। अभी यहाँ पे हम वापस से कर लेते हैं इसको सिंगल पे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको USDT शो हो रहा है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमारे इस फ्यूचर में अभी हमने कोई पैसे नहीं रखे हैं तो स्पोर्ट वॉलेट से हम यहाँ पे जितने चाहें यहाँ पे अपने डॉलर यहाँ पे रख सकते हैं। अगर स्पोर्ट में आपके नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे फंडिंग को चूज़ कर सकते हैं। फंडिंग में जो आपके पैसे पड़ेंगे उनको आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर अकाउंट में। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपली ये समझा रहा हूँ। अभी मार्केट में जब आप खेलते हैं तो जो रेट चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट आपका लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके इसको लिमिट कर देते हैं तो वही प्रोसेस होगा जो मैंने आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग में समझाया है कि यहाँ पे आप अपनी लिमिट सेट करेंगे, ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा कि जब उस रेट पे आपकी कॉइन आएगी तो वो शॉर्ट हो जाएगी या लॉन्ग हो जाएगी, मतलब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा।
तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चलते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर आगे ओपन होते हैं जिसमें आप अपना टीपी लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, काफ़ी सारे आगे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं इसमें ट्रेड नहीं लेता क्योंकि इसमें पल भर में आपको फ़ायदा, पल भर में आपको नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए हाई एक्सपीरियंस होना और एक एक चीज़ को एनालाइज करके उसके बाद ट्रेड लेना ही बेहतर होता है। तो अभी जो मैंने आपको स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बताया, तो इसमें आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बड़े लॉस के आप सुकून से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में शिफ्ट होना चाहिए तो आप हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बिगनर लोगों को कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग में जाके अपना लॉस करवाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी जगह से कोई चीज़ की समझ ना आई हो, आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।